ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वे भाग जाएंगे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। ठीक? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तब क्या लगेगा? तीर लगेगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। अगर करेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओके? आपको क्या ऑर्डर करना है?
कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। जैसे भूतों से डर जाते हैं ना, तो आपको ऑर्डर करना है, माना उन्हें ही डराना है, ना कि खुद डर जाना है। अगर समझोगे हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो भूत तो बैठे ही है कुछ ऐसा करने के लिए। आपको तो डायरेक्शन मिले है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस डायरेक्शन पर चलना है, तब भूत आपके समीप भी नहीं आ सकते। फिर कहते हैं कहीं 2 या 3 दिन ठीक रहता, फिर कोई भूत आ जाता है। हर घड़ी अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है। ऐसे कमजोर संकल्पों की उत्पत्ति क्यों करते हैं? क्या संकल्प रचने हैं क्या नहीं रचने हैं, इतनी कमांड खुद पर होनी चाहिए, तब तो भूतों को भगाएंगे। नहीं तो जैसा सोचेंगे फिर वैसे ही करेंगे, ढीले ढाले होंगे और वापस भूत आ जाएंगे। अब भूत भागते ही उसके सामने से जो मजबूती दिखाता है, तो भूतों को उनसे डर लगता है। ऐसे तो वो भी भूत भगाने वाले जो होते हैं ना, वो भी मनुष्य आत्मा ही है, पर उनके पास शक्ति है, उनके पास अपनी कमांड है, इसे वो भूत भगा देते हैं। तो हमारे पास तो बाप की श्रीमत है ना, उस श्रीमत के आधार पर भूत भगाओ। भूतों से डरो नहीं, डरोगे तो मरोगे। उसको पता पड़ जाएगा ये तो मुझसे डरता है, तो जिससे भी डरोगे तो मरोगे, उसके वशीभूत हो जाओगे। तो भूतों को भगाना है और सर्विस करनी है, ये ब्राह्मण जीवन की शोभा है, माना पर्सनैलिटी है। जब जानते हैं कि कौन मिला है, तो उसका परिचय सबको देना है कि नहीं देना। सर्विस का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा सेवा। तो मन भी तो आपका है, तो उसमें ऐसे कोई भी संकल्प उत्पन्न कर माया नहीं सकती। इतनी कमांड खुद पर हो, क्या मैंने सोचना है, क्या मैंने बोलना है, कैसे कर्म मैंने करने हैं। फिर देखो कमाल है। निश्चय है कि हम किसकी संतान है, कौन मेरे सामने है निश्चय है। तो जब निश्चय है तो उसका कहना भी तो मानना चाहिए। करेक्टर की बात आती है, बाबा कहते करेक्टर अच्छे होने चाहिए, तो बाप ने डायरेक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से करेक्टर होने चाहिए, चलन अच्छी होनी चाहिए, जो हर एक समझे कि हाँ ये अच्छे बन रहे हैं। तो कहेंगे ना कि ये शिव बाबा का बच्चा है। कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना मानता हो, उनकी डायरेक्शन पर ही चलता हो, उसको तो लौकिक में भी लायक बच्चा कहते हैं। और जो बाबा मूल्यों में कहते हैं कभी किसी की गलानी ना करे, ऐसे किसकी बुद्धि ना खराब करे, ऐसा बच्चा होना चाहिए ना। या ऐसे गलानी कर, बुद्धि खराब कर, एक से दूसरे को झूठ कपट बोल, बाप से विपरीत कराए, तो कैसे योग लगेगा। ऐसे बच्चे बाप के बच्चे नहीं हैं। तो आज डायरेक्ट बाबा कहते हैं कि ऐसे तो कहने को सभी बच्चे हैं, भगवान है तो भगवान के सभी बच्चे हैं, पर बच्चों में भी बच्चा कौन जिसको देख बाप को खुशी होती हो? लायक बच्चा। और नालायक वो जो बाप का कहना ना मानता हो, जिसको कोई लेना देना ना हो भगवान ने क्या कहा है। तो ऐसों का करेक्टर ठीक नहीं होता, क्योंकि जब बाप की डायरेक्शन ही नहीं माननी तो करेक्टर सुधरेगा कैसे। उन्हें दूसरों के करेक्टर पे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, अपने करेक्टर पर नहीं। तो चलन बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। और शिव बाबा ऐसे को अपना बच्चा नहीं कहते।
वो भले कहे मैं तो हाँ बाबा को याद करता हूं, पर याद करता तो बाप की डायरेक्शन भी याद आती। बाबा ने अपने को बनाने के लिए कहा है, क्या बने हो? बुद्धि खराब करने वाले, चलन अपनी तो बिगड़ी बिगड़ी दूसरों को भी बिगाड़ने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे शिव बाबा के बच्चे नहीं है। और भूत सवार नहीं है, तो भूतों से डरो नहीं। कोई भूत एक ही नहीं है, बहुत तरह के भूत है। कोई भी भूत असर दिखा सकता है और वो बाप से बेमुख कर सकता है। तो हमको तो ऐसा बनना नहीं है, हमको तो शिव बाबा का प्यारा बच्चा बनना है। तो जो शिव बाबा के कई अनुसार चलेगा वो बाबा का प्यारा बच्चा बनेगा। है तो बहुत सहज बात, पर इस पे चलना, इसमें डिफिकल्टी है, क्योंकि सुनते नहीं है ना। और सुने तो समझे, जब आपका सुनते ही नहीं है तो समझे भी कहां से, तो फिर चलेंगे भी कहां से। माँ बाप ने कहा ऐसे नहीं करना, और बच्चे ने सुना अनसुना कर दिया और वही किया जाके जो बाबा ने कहा था नहीं करना। फिर तो ऐसों को बाबा अपना बच्चा नहीं कहते। ओके, अच्छा। ओम शांति। शिव बाबा याद है? स्वर की बादशाही याद है? यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेअद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। अब याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। कोई भी भूत हमारे सामने नहीं आ सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार समझ दो। इतना नशा कि अहंकार तो है, नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। हमारा निश्चय कोई हिला नहीं सकता तो नहीं हिला सकता। ये अहंकार है कि हमारा निश्चय नंबर 1 है। ये अहंकार है। तो यह अहंकार गलत नहीं है, शुद्ध है। तो ये होना तो अच्छा है, ये होना तो अच्छा है, तभी तो नशा चढ़ेगा। ओके, बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंच से ऊंच ठहरे ना। बातचीत, चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रॉयल। समझते, ये बात समझते हो? तो बातचीत, चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाप चलन से समझते हैं ये तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है, ये भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे जो बिल्कुल समझते ही नहीं। और बेद का बाप हमको समझा रहे हैं, वे निश्चय ही नहीं, नशा ही नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए कि नहीं? क्या दिमाग, तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए? हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा करेक्टर
कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। क्योंकि हमारी जो होनी चाहिए, पर मैं लगता नहीं मैं इनके समान बनूंगा, तो प्रजा की थोड़ी ही महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण कोई दिखाया है तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंच चाहिए, चाहिए क्या? दिमाग इतना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। पहले तो बिगड़े हुए थे ही, फिर बाप के बने, बाबा ने थोड़ा संवारा, फिर वापिस माया के बने तो और ही वो बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बच्चा कौन? जब आपकी दिल पर चढ़ा हो। दिल पर चढ़ना माना बाबा को इतना प्यारा इसीलिए लगे कि बाबा का कहना मानता है। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। जो माँ बाप का कहना मानता है बच्चा, वो माँ बाप को बड़ा ही प्यारा लगता है, वो जैसे कि दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है। परंतु वह तो है हद का मायावी मोह, ये तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? बताओ कैसी सोच रखी है। ये बाबा को पसंद ही नहीं है। एक्टिविटी तो अपने देखो ना। ऐसा कोई बाप होगा जिसको बच्चे पसंद ना हो, और या बच्चों को देखकर उसकी दिल खुश ना होती हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहां जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहां बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वो तो है ही ना निर्वृत्ति मार्ग वाले। उन्हों का धर्म ही अलग है, ये भी बाप अब समझ जाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को, पता था? माताएं पता था सन्यास मार्ग के बारे में जानती थी? तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है ही नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो। बैठे हो ना, साधारण हो, साधारण बैठे नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर ही होता है। अब वो चित्र ऊपर ऐसे छत पे बना दिए, नहीं तो और कहाँ बैठे। अब बैठते हो तो छत पे तो बैठ नहीं सकते, तो बैठने की डायरेक्शन तो नीचे ही दिखाएंगे, और लटका ऊपर दिए, तो सोचा कि ये ऊपर कहीं रहते होंगे।
तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मजा आए। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते, बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने। ऐसा भुट्टू को भी देखा? ऐसा भुट्टू को भी देखा? बाप के बन गए, बाबा कोई नहीं जानते, उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। ना जानने के कारण ही कह देते वह सर्वव्यापी है, और भगवान को ही कह देते आप ही पूछे, आप ही पुजारी, चलो छोड़ो निपटाओ, सब कुछ वही कर रहा है। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं ना, फिर ड्रामानुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामानुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते। इन बातों को दुनिया थोड़ी ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। तो बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहां बैठते हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। ये तो कभी सुना ही भी नहीं होगा। वे तो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा चलो, श्री कृष्ण भी समझो, तो अभी तो कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। चलो यही मान लो तुम श्री कृष्ण पढ़ा रहा है, तो भी तो तुम्हारी अवस्था कितनी ऊंच होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का, तो देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी जिससे उच्च पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। किसी से मिलने जाते हो तो सौगात तो साथ ले जाओ, माना ऐसी कोई किताब लेके जाओ जो उनको दो और उनको को इस पे विचार करना। कई बार होता है कोई सौगात हो जाए, यहाँ आए हो तो कोई से मिलने जाते तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद ही नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तो मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। तो बाप कोई शास्त्र पढ़ कर आते हैं क्या? पढ़ कर आते हैं। तो बाप कहते मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या जिससे सीखा हूं? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। भल ये जानते हैं, वो जानते हैं कि बंदर बुद्धि है। बाबा कहते देखो मैं तो समझाता हूं कि इन्हें ऐसे समझाना चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी तो है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं, वे हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच हम उनसे पढ़ने वाले हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। तो आप किसी से मिले, उनको परिचय दिया, ऐसा उनको बताया। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का है ही एक अक्षर,
और भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। इतने शास्त्र हैं, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते पढ़ाने। वेद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते ही नहीं है। अब आप समझाते हैं कि बात है, बस अजात से कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहां तुम एक सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, एक सेकंड में स्वर्गवासी। तो कोई और सुने तो उसको हमारी और बाप की बात तो समझ ही ना आए, तो एक सेकंड में स्वर्गवासी बना देते हो, माना उसे स्वर्ग में चलने लायक बना देते हो, बाप का परिचय देकर वर्षे के अधिकारी बना देते हो। परंतु ये स्कूल है, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं ना, जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता, इतना ज्ञान है। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, और भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो कितना समय पढ़ते हो ना, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ाई पढ़ते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है, फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को कहा जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही ये सर्विस करते हैं। वे भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। जब ये बात समझ में आ गई कि बाप कौन है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो बस अब तो सर्विस ही करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं जो ये कहते हैं। कुमारियां भी बंधन बहुत है, बंधन काय का बंधन, कोई हमें बांध नहीं सकता। माताएं, कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारे मन को कोई बांध सकता है? तुम्हारा मन बाप के साथ लगा होगा तो तन तो स्वतंत्र होना ही है, ये पक्का है। तो ये कहती है ना कि बंधन है, ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वे तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो जाते हैं। जज को भी समझा सकते हो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। कि कोई अगर बंधन डालता है, आप पे कोई केस कर देता है, तो वहां जज को भी जाके समझाओ। रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अब क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है कि उन्हें कम से कम ये तो पता है कि भगवान ही लिबरेट करता है, गाइड बनता है। भारतवासी ये भूल गए, इसलिए उनकी समझ फिर भी बहुत अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है ना, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है।
समझते ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलती है, कहीं तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दास ही बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दास ही सही, चंडाल ही सही, मैंने ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि जिस तरह से हमारी एक्टिविटी है तो हम दासी बनेंगे, चंडाली बनेंगे। तो क्या कहते हैं, चलो दासी सही चंडाली सही, स्वर्ग में तो होंगे ना भाई, स्वर्ग में चंडाल ये कोई शोभावान है। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है, सबको दिख रहा होता है इनकी चलन अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है, इनका कथन अच्छा नहीं है, क्योंकि जिससे भी कुछ ऐसा कहेंगे वो बाप का नहीं कहेंगे, अपनी ही सोच का आदान प्रदान करते रहेंगे। ऐसे चलन खराब होते, इसमें बाप का है, इसमें पुरुषार्थ का है, इसमें कौन किसको बना रहा। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तो कहीं कहते हैं चलो स्वर्ग में तो जाएंगे ना, चलो दासी सही चंडाली सही, उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो वेद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई तो इतना भी समझते नहीं। तो ये दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई तो इतना भी समझते नहीं। यहां से बाहर निकले खल्लास, यहां पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं, बुद्धि बार भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है, सोच के देखो। भगवान पढ़ा रहा है, बनना तो ऊंचते ऊंच चाहिए पर ऐसा होता नहीं कि सबके सब ऊंचते ऊंच बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहा है ना वो स्मृति में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है। साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना, अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन करते हो, प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी ही नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं, अच्छे अच्छे घर देखे हुए, जो हमने कई बार सुना है आपको कि बाबा घर देखते थे कहीं कि 6-7 माना बहुएं हैं एक साथ रहती है, कि माना बाबा ने देखा कि घर में भी ऐसी शांति हो सकती है, घर भी ऐसा स्वर्ग बन सकता है, वो रेफरेंस बता रहे हैं। वरना बाबा को ऐसे ख्यालात नहीं आते थे, ऐसा सन्यासी ख्यालात आते थे, घर बार छोड़ो भागो मना ये क्या है झमेले। फिर बाबा ने देखा तो ऐसा हो सकता है, प्यार से रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं प्यार से। ओके, तो वो बोलते थे वो घर वाले कि हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। तो उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं, अब तो नाम याद नहीं रहते, बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं, बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने,
तो बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ये बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो, ऐसे नहीं सबको बैज बांट दे। कोई निरादर कर दे तो, वैल्यू ही ना दे तो, है ना। तो जो भी दो उसको समझा कर दो, उसे अच्छे से समझा दो, समझ कर लो। आप लेना चाहते हो ना, बहुत अच्छी बात है, पहले आप समझो इसका अर्थ क्या है। इस बैज को समझने से ना तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो ये सिर्फ बैज नहीं है, इसको समझने से ना तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। और गीता वाले जो है ना वे अच्छी रीति समझ सकेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। अब कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिर नहीं है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। तो अब तुम बच्चे समझते हो, हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में हमको मरलोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो वो होता है, बाप समझाते तो वो होता है ना, बाप समझाते तो वो होता है। अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। जैसे गौ का मिसाल बाबा देते हैं, जैसे वो जुगाली करती रहती है ना, तो उसी से वो जब जुगाली करते है तो सीख लेना चाहिए। माना बाबा ने ये दे दिया भोजन, सारे डाल दिया अपने बुद्धि में, अब इसको उगारते रहना चाहिए। माना सारे दिन में रिपीट करना चाहिए क्या क्या बाबा ने कहा, किस बात पे बाबा ने समझाया, क्या बाबा कहना चाहते थे, किस तरह से मेरा व्यक्तित्व बनेगा, कैसे मुझे अपने आप को संवारना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा कहते कि आपको उगारते रहना चाहिए। तो ये भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, नहीं खाएगी, खाएगी। अब सोचो, आप 15 साल पहले कैसे थे और 15 साल के बाद कैसे हो, तो बीमारी तो लगेगी, शरीर भी तो बूढ़ा होता है ना थोड़ा, तो उथल तो खाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। माया सताएगी परंतु मूंझना नहीं चाहिए, माया सताएगी परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं, तो थोड़ा भी कुछ होता है तो माया तुमको हैरान करती है। और बीमारी में मनुष्य और भी तो भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बीमार होता है ना, तो उनको कहते हैं राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो। देखते हैं अब ये मरने पर है, तो गंगा पर ले जाकर कहते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बीमार हुआ, कहा राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। और जब देखा अब ये तो मरने पर है, तो वहां ले जाके क्या कहते हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है, गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं, उनका ना एक स्थान बना होता है, वो वहां पे जाके बॉडी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पारसी लोग हैं वो वहां पे रख देते हैं, तो हड्डियां भी काम में आती हैं। चले गए पारसियों के पास, अब इतना सब बाबा कह रहे तो सारे पारसियों के पास चले गए। फिर बाप कहते हैं तुम और सब बातें बोल, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी, बंधन मुक्त बनकर
भारत की सच्ची सेवा करनी। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। आज का वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा वह। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। आज का स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में वही आत्मा बदल सकती है जिसका मन सच्चा और साफ होता है, जिसके अंदर भावनाएं शुद्ध होती है, तभी तो वो पॉजिटिव करेगी। और बेहद के बाप से जिसका बहुत 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 स्नेह होता है, जो बाप का कहना एक्यूरेट मानता है, तभी वो बेहद की सेवा करेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। ओम शांति।